श्रम कानूनों में संशोधन के खिलाफ देश भर के मान्यता प्राप्त केंद्रीय श्रम संगठनों ने आज राष्ट्रीय विरोध दिवस मनाया। वैसे इसमें इंटक, C2, एटेक, एक्टू, HMS, IUTUC जैसे केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के साकची स्थित गोलचक्कर पर प्रदर्शन के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर हमला बोला, जहां इन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीतियों के कारण कोल्हान में भी नियोक्ताओं ने तालाबंदी, छटनी, अनिवार्य सेना निवृत्ति, वेतन कटौती, DA फ्रीज, PF विसंगतियां, काम के घंटे में वृद्धि जैसे कई मजदूर विरोधी कानून बनाकर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। दूसरी ओर जल्दबाजी के साथ संसद में पारित किए गए श्रम कानून के कारण 74% से अधिक औद्योगिक श्रमिक और 70% औद्योगिक प्रतिष्ठानों में मजदूरों के कानूनी अधिकार, सामाजिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा को रौंदे जाने का आरोप इन्होंने लगाया। वहीं कृषि बिल के संबंध में इन्होंने बताया कि यह भी एक कला कानून है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार अपने कॉरपोरेट आकाओं को संतुष्ट करने के लिए मजदूर और किसान दोनों को कॉरपोरेट का गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। इन्होंने बताया मजदूर और किसान ही वास्तव में देश के लिए GDP का उत्पादन करते हैं। वैसे इन्होंने साफ कर दिया है कि अब हर स्तर पर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा, जिसका शंखनाद कोल्हान से शुरू हो चुका है। कि भारत सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ पूरे देश में हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और उस आह्वान के तहत हम लोग देश के कोने कोने में आज विरोध कर रहे हैं। आप सभी को ये पता है कि हमारे देश की सरकार भारत के जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं वो एक एक करके प्राइवेट पार्टियों के हाथ में दिए जा रहे हैं। अर्थात जिन कंपनियों की मालिक अभी तक सरकार है, भारत सरकार है या हमारे पब्लिक है देश का, वो सभी कंपनियां अब प्राइवेट पार्टी के हाथ में चली जाएंगी, अर्थात वे उनके मालिक हो जाएंगे। फिर तेजी से पूरा छटनी शुरू हो जाएगा। मुनाफे के लिए ये सभी प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनियां क्या करेंगी। जब पब्लिक सेक्टर कंपनियों का निर्माण हुआ था तो उनको बनाने का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं था भारत सरकार की, उनका उद्देश्य था कि एम्प्लॉयमेंट देगी। हाँ, अगर कहीं मिसमैनेजमेंट है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि उसके प्रबंधन को सुधार करे, न कि उस पूरी प्रॉपर्टी को मालिकों के हाथ में बेच दे। इस वजह से हम लोगों ने पूरे देश में भारत सरकार के मजदूर विरोधी नीति के खिलाफ आज प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं। चूँकि अभी महामारी कोरोना जो है उसके वजह से सोशल डिस्टेंसिंग हमको पालन करना है, मास्क हमेशा सबको पहनना है और नज़दीक एक साथ नहीं आना है। इस वजह से थोड़े आंदोलन तो हम लोग ध्यान रखकर कर रहे हैं, उन सब बातों का ख्याल रखकर कर रहे हैं, लेकिन ये आंदोलन और भविष्य में तेज बढ़ने वाला है। आपने सुना होगा 2 दिन पहले पार्लियामेंट में जो किसान के विरुद्ध जो कानून पारित हुआ है उसका भी विरोध हम लोग सब कर रहे हैं। तो ये आंदोलन चलने वाला है कि ये सरकार मजदूरों के बारे में कभी नहीं सोचने वाली है, केवल और केवल इस देश के मालिकों के बारे में सोचती है। राष्ट्र विरोधी प्रदर्शन है और देश में जो आवाम, मोदी जी ने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया करेंगे। अब हमारा देश पीछे, हमें लगता है 20 साल पीछे ले गया और ये कहीं ना कहीं सरकार की चूक है, जो कि इस तरह से सभी लोग के बेरोजगारी खत्म हो रही है, बच्चों की ये में है, कोरोना जैसी महामारी है उसका कोई निदान नहीं आ रहा है। बहुत सारी परेशानी से लोग, मजदूर वर्कर खास करके वो जूझ रहे हैं। कल कारखाने बंद हैं, लोग त्राहिमाम हो चुका है पूरा देश, तो इसके लिए हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं। जो वर्तमान जो सरकार आई है, जब से आई है मजदूर विरोधी कानून सब ला रहे हैं, किसान विरोधी कानून ला रहे हैं। ऐसे ही देखिए लोगों का शिक्षा का जो नीति लाए हैं ये भी एकदम जन विरोधी, शिक्षा विरोधी, बच्चों का एकदम भविष्य नष्ट हो जाएगा, शिक्षा भी नहीं मिलेगा। और ऐसे का आज जो है हम लोग का मजदूर के ऊपर जिस तरह का कानून लाया है, एकदम सभी को छटनी, बेतहाशा कल कारखाना सभी बंद हो रही है, सभी का नौकरी चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोग घर में बैठे हुए हैं और महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं है। और कल कारखाना में जो उसका बहुत दिनों के संग्राम से जो अधिकार उनको मिला था, धीरे धीरे उनका जो अधिकार था उसको छीना जा रहा है। कानून में बदलाव लाके उसका जो अधिकार है उसको सब खत्म कर दिया जा रहा है। इसके खिलाफ में पूरे भारतवर्ष में
हड़ताल हो रहा है। आज तो जो बेतहाशा बेरोजगारी, छटनी, कल कारखाना जो बंदी है और कानून मजदूर विरोधी जो नीति है, इसके खिलाफ में आज देश भर में आवाज उठाया जा रहा है। आज पूरे देश में मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, बेरोजगार विरोधी, ये तमाम चीज़ों को लेकर के पूरे देश में प्रदर्शन है। कहने का गर्ज यह है कि देश के अंदर 2 करोड़ नौकरी देने का वादा प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, 12 करोड़ लोगों का नौकरी चला गया, उद्योग धंधे बंद हो रहे हैं। इस कोरोना के आड़ में मजदूरों की स्थिति दयनीय है। तो सबसे पहले हम लोगों का मांग है कि इन तमाम चीज़ों पर अंकुश लगाया जाए, महंगाई को तत्काल रोका जाए, और यदि इस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आने वाला दिन सड़क पर मजदूरों का आंदोलन होगा।